अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेट्स की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.2। पहली एक्सरसाइज में जो मैंने आपको सिखाया था वो एमसीक्यूज में बहुत कम आता है, और आज जो मैं समझाऊंगा वो आपके 5 पेपर से आएंगे, थ्योरी में काम आएगा। इससे एक सवाल जरूर बनता है हमारे पेपर में। इससे पहले सवाल है, इसमें ए गिवन है एफ ए सी ई, और बी गिवन है हमारा ई जी डी एफ, और हमारा यू गिवन है। यू हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, और यू गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि ए इज इक्वल टू एफ ए सी ई, डी में एलिमेंट्स हमारे ए जी ई डी जी एफ, और यू में है ए बी सी डी ई एफ जी। पहला सवाल जो है हमारा वो है ए डैश। इसका करने का तरीका कैसे है, यानी कि सोल्यूशन क्या है। ए डैश हमेशा क्या कहलाते हैं, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यानी तो यू के एलिमेंट्स हैं उनको हम माइनस करेंगे ए से। तो जो भी हमारे यू के एलिमेंट्स हैं तो हमने लिखा यू माइनस ए इज इक्वल टू, यू के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और ए के एलिमेंट्स क्या हैं, एफ ए सी ई। अब हम इनमें से मैच कर देंगे, यानी कि एफ कर दिया, ए भी मैच कर दिया मैंने, सी भी मैच कर दिया, और ई भी मैच कर दिया। आप देख सकते हैं बचा क्या आखिर में, बी डी और जी। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब हम करते हैं तीसरा, ए कॉमन बी। ये जो साइन होता है, आपको पहले साइन को बताया था, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कॉमन को, और ये साइन रिप्रेजेंट करता है, अगर सवाल के बीच में हो, कि सबको मिला के लिखना है, यानी कि मिला के लिखना है। तो अब हम कर लेते हैं इंटरसेक्शन बी। सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, एफ ए सी ई इंटरसेक्शन बी की क्या है, ई जी डी एफ। अब हमें क्या देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है। अगर आप देखें तो ई कॉमन है और एफ कॉमन है, बाकी ए और ना ए यहाँ पे है और ना सी यहाँ पे, तो ये कॉमन नहीं है। तो इस तरह कॉमन क्या निकले हमारे, ई और एफ। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया नंबर 3 का। नंबर 2 मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया कि नंबर 2 नंबर 1 के बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया। अगर अब नंबर 4 देखें, और नंबर 4 पे चलते हैं।
ए यूनियन बी राउंड ब्रैकेट और फिर डैश। यानी इसमें दो चीज़ें करने को कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि ए यूनियन बी निकालें आप, फिर उसके आंसर को यूनिवर्सल से मैच कर लें। तो सॉल्यूशन इस तरह होगा हमारा इसका, ए यूनियन बी एफ ए सी ई यूनियन बी ई जी डी एफ। एफ ए सी ई हो गया और ई जी डी एफ इसके एलिमेंट्स हैं बी के। अब इस साइन का मतलब क्या है, यहाँ मैंने लिखा अभी मिला के लिखना है। मिला के लिखने का मतलब है यानी कि इनको एक साथ लिख देना है। हाँ, अगर एफ दो बार है ई दो बार है तो एफ और ई दोनों एक एक बार लिखा जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं ए आता है पहले, ए सी फिर डी फिर ई फिर एफ और फिर जी। ये हमारा निकल गया ए यूनियन बी। अब हम इसको ए यूनियन बी को क्या करेंगे, यूनियन माइनस ए यूनियन बी, यूनियन माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या वैल्यू है यूनिवर्सल की, ए बी सी डी ई एफ और जी। और जो हमने यहाँ निकाला है ए यूनियन बी उसका क्या है, ए सी डी ई एफ और जी। ये एलिमेंट यहाँ से आया है। ओके, जिसके ए यूनियन बी का आंसर है वो हमने यहाँ लिखा है, तो क्या माइनस हमें ए यूनियन बी के आंसर से करना है। अब हम माइनस करते हैं, ए कट गया, सी बी कट गया, डी ई बी कट गया। आप देखते हैं एफ बी कट और जी बी कट गया, यानी कि बचा क्या, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बी बचा। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि फोर्थ नंबर ऐसे होगा कि पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है ना। जब ए यूनियन बी निकाल लिया तो फिर उसको हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल से, क्योंकि ये डैश जगह होगा ब्रैकेट के बाहर। तो इस तरह ये चौथा होगा। अगर मैं देखूँ तो सातवां सम है क्या, बहुत आसान है। वो कह रहा है यूनियन यूनिवर्सल को यूनियन करते हैं आप नल सेट से, सही है ना। तो यूनिवर्सल की सेट्स क्या हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी। और यूनियन नल सेट मतलब नल सेट कोई वैल्यू नहीं, नल सेट की में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। तो सिंपली आंसर क्या हो गया हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी। हाँ, अगर ये कॉमन निकालने लोग कहता, अगर इस सवाल में ये यूनियन की बजाय मुझसे ये कहता कि मुझे मैं कॉमन निकालूं, जो कि मुझसे ये अगली सम में कह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होता, नल सेट। उसका आंसर होता नल सेट, क्योंकि फिर कोई भी कॉमन नहीं निकलता। वैसे जब नल सेट होता है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं है, तो नल सेट आंसर होता। ये हमारा आर बी मैंने आपको समझा दिया। नवा क्वेश्चन की बजाय आप डायरेक्ट 12 क्वेश्चन देखें। अरे मैं इसकी लिख लूँगी, इसका ए क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, वो भी तो इवन हो, यानी कि 0 2 4 6 8, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है हमें
पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स तो लेस देन 10 है। और इसी तरह हम यूनिवर्सल का भी देख लेते हैं। वो कह रहे पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, यहाँ उसने ना इवन का जिक्र किया ना ऑड का, तो ये सिंपली बात है, 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से खत्म हो जाएगा। अब हम एक सवाल लिख लेते हैं, देखिए बिल्कुल ही याद आ गया ऊपर वालों से, यानी कि 12 ए ट्राइंगल बी। और सोच रहे होंगे ट्राइंगल बी होता क्या है। ए ट्राइंगल बी हम सॉल्यूशन में लिखना पहले ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए कॉमन बी। और नीचे ए यूनियन बी हम पहले निकालेंगे, फिर ए कॉमन बी निकालेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे। इस तरह हमारा ए ट्राइंगल बी निकल आएगा। और हम देख लेते हैं तो निकालेंगे ए यूनियन बी, ए की वजह ए यूनियन बी 0 2 4 6 और 8 यूनियन बी 1 3 5 7 और 9। अब हम इसको करने तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब हम ए कॉमन बी निकाल लेते हैं। 0 2 4 6 8 कॉमन 5 7। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ना 0 यहाँ इवन नंबर्स हैं, ये यहाँ ऑड नंबर्स हैं, यानी बी की वैल्यू ऑड नंबर्स और ए की वैल्यू इवन नंबर्स पर है, तो ये इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं हो सकते, तो ये नल सेट है। अब हम माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू, इसका आंसर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आता है ये भी लिख सकते हैं, बाहर देखिए माइनस नल सेट। अब नल सेट से दो भी चीज माइनस करेंगे, यानी कि आप 0 से कुछ भी नंबर माइनस करते हैं, यानी कि 5 माइनस 0 तो आंसर हमेशा 5 ही आता है। और जैसे हम यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर पहले का ही आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह हो गया हमारा 12वां सवाल। अब हम चलते हैं अपने 20वें सवाल पे, जो कि हमारा है डी मॉर्गन लॉ। मैं वही सवाल करवा रहा हूँ आपको जो कि पेपर्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से, यानी कि 1 till 8 भी इंपॉर्टेंट है, 9 till 15 भी इंपॉर्टेंट है। अब एक जो सवाल मैं जा रहा हूँ डी मॉर्गन लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको गौर से देखिए। अब लास्ट सम मैं जो जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ। दो लॉज होते हैं जिनको आपको प्रूफ करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वो भी सेम आना चाहिए और जो राइट हैंड साइड का आंसर आएगा वो भी एकदम बिल्कुल सेम आना चाहिए आपका। तो क्या लेते हैं यहाँ पे डी मॉर्गन
लो अभी मैं आपको सिर्फ एक करवाऊंगा, एक आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। एक यूनियन अभी ए यूनियन बी होल ब्रैकेट डैश ए इज इक्वल टू ए डैश कॉमन बी डैश। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। आपको दोनों को प्रूव करना है। फिर ओपन नंबर आगे दिए हुए हैं, यूनिवर्सल 1 से लेकर 20 तक है। ए आपका 1 2 4 8 10 16 20 है और बी आपका 2 6 8 10 14 18 है। ये आपके नंबर दिए हुए हैं एलिमेंट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करना है, कभी भी आप राइट हैंड साइड से शुरू मत करिएगा। अच्छा रहेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें इसको। ए यूनियन बी, मैं आपको यहीं पे दूसरा भी करवा दूंगा, दो सामने रहेंगे तो आपको ए यूनियन बी 1 2 4 8 10 16 20 यूनियन बी 2 6 8 10 14 18। अब इसको हम यूनियन कर लेते हैं। 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20। ये हमारा यूनियन हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, ए यूनियन बी डैश यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम निकाल चुके, तो हम वही यू माइनस ए यूनियन बी करेंगे। यू माइनस ए यूनियन बी। आप चाहे तो आप इसको पूरा भी लिखें, अगर आप कर सकते हैं खुद तो आप पूरा मत लिखें इसको। माइनस 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20। अब आप देख सकते हैं, आप बस माइनस करेंगे कौन से और बचते हैं, आपको सिर्फ वही लिखने हैं। जैसे कि आपके पास बचे 3, यहाँ पे नहीं था, 5 भी नहीं था, 7 भी नहीं है हमारे पास, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 नहीं है, 17 नहीं है और 19 नहीं है। ऐसे एक बार चेक कर लिया करें हमेशा, जब भी आप किया करें उसको हमेशा एक बार रीचेक करवा लिया करें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं। राइट हैंड साइड क्या आपका, तो हम पहले इसमें, अब हम करेंगे पहले ए डैश, यानी कि यू माइनस ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये नीचे जाएगा और एक है हमारा 1 2 4 8 10 16 और 20।
यानी कि 1 2 3 20 और हम लिखेंगे कि क्या बचा है हमारे पास। 3 बचा है, 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19। हमेशा इसको रीचेक कर लिया करें, तब भी आप डायरेक्ट किए हुए ताकि आपको पता चल जाए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो जो हमारा अभी तक सीधा है। इसी तरह हम बी डैश निकालेंगे। यूनिवर्सल को मैं इसलिए बड़ा नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत बड़ा ही है, जगह नहीं है मेरे पास। हम इसको देखेंगे 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 20। ऐसे इसको रीसेट कर ले। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये वाला भी सही है। हम ए डैश कॉमन बी डैश कर लेते हैं। नंबर ज़्यादा है तो 2 लाइनों में आएगा हमारे 3 5 6 7 9 11 12 13 14। हमेशा देख के नंबर बता देगा गौर से। कुछ इसमें हम भूल जाते हैं कि नंबर मिस कर जाते हैं, इसकी वजह से उनकी गलती निकल आती है, जो जाता है उनसे उनको फिर से दोबारा करना पड़ता है। असली देख की तारीख के नंबर भी ज़्यादा हैं। 13 15 16 17 19 20। अब इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हमारा क्या है? 3 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है हमारा, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 12 कॉमन है, 13 भी कॉमन है, 15 कॉमन है हमारा, 17 कॉमन है और 19 कॉमन है। तो हम इसको अपनी लेफ्ट साइड से देख लेते हैं। 3 5 7 9 11 12 13 15 17 और 19। जैसा आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर दोनों बिल्कुल सेम है। तो रिजल्ट क्या हमारा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ आया होगा। और जो मैंने पिछली क्लास में सवाल दिए थे वो भी आपने किए होंगे, और जो मैंने करवाया तो उनकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी, और जो मैंने आज करवाया उनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी तो सवाल बचे हुए हैं, यानी कि मैंने तो 1.2 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2
5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, ये सवाल आप जरूर कीजिएगा। एंड डी मॉर्गन का तो दूसरा लॉ है, यानी दूसरा लॉ है हमारा डी मॉर्गन। हाँ मैं लिख देता हूँ उसको, शायद आपको ना मिले। ये सवाल आपको लाजमी करने हैं, वरना आप फिर से ही भूल जाएंगे कि किस तरह करना है। या आप ये सवाल आप लाजमी करिए उसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहा करे, और सब मैं भी करवाया करूँ, उसको भी देख के एक बार लाजमी प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पढ़ाने का शायद अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। शुक्रिया। If you have learned anything from this video, then subscribe our channel. Over and out.